Hi, guys, and welcome to the first episode of the Director's Cut. So, in this series, we'll be talking to all those directors from our hip hop industry जो उन सारे आर्टिस्ट को बनाने में उनकी मदद करते हैं, उनके विजुअल्स क्रिएट करते हैं, सब कुछ उनका ऑरा क्रिएट करते हैं, बट उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती है. इनफैक्ट इन द रिएक्शन वीडियोज देयर इज नथिंग टॉक्ड अबाउट. सो दिस सीरीज इज totally dedicated to all those directors. And in this first episode, we have director Grim with us. Let's welcome the director Grim. हेलो कैसे हो भाजी? बहुत बढ़िया bro, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. Thank you so much for being here. Thank you so much for accepting our invite. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much. So for the first question, मैं आपके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि who is director Grim, right? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में we have worked with you, तो हम लोगों को आपके बारे में पता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल जो लिसनर्स हैं गानों के, जिनकी वीडियोस आपने बनाई है, उनको नहीं पता है. तो बेसिकली मैं अपना एक शॉर्ट सा ब्रीफ एक दे देता हूँ। डेफिनेटली. तो बेसिकली आई हैव बीन इन द सीन, हिप हॉप सीन स्पेसिफिकली फ्रॉम द पास्ट 6-7 years रफली। तो उसके बाद से मतलब आई हैव बीन लकी इनफ एंड फॉर्चुनेट इनफ दैट I have worked with one of the best artists in India. I was lucky enough to work with Raftar Bhai. I was lucky enough to work with a lot of other artists, Krishna Bhai and Badshah as well. So yeah, I've done videos like Sheikh Chili, Dilli Wali Baatcheet, also did Bajra Sitta for Rashmeet and so on and so forth. करेक्ट. सो अब इससे पीछे जाते हैं. हाउ कहाँ से डिड यू, हुआ? करेक्ट, आपके अंदर वो पैशन, वो इग्नाइट, हाउ डिड इट स्टार्ट, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड हाउ डिड यू नो फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट? इतना कुछ नहीं था ब्रो, मतलब बेसिकली अराउंड 12-13 years ago रफली ओके. उस टाइम पे सुपर वुमेन, जस्ट रेन वगैरह यूट्यूब पे वीडियोस बनाते होते थे, Correct. जो अभी रिसेंटली हमारा काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स वैसे ही सिमिलर करेक्ट. यहाँ पे भी अपने आए हैं इन द पास्ट 3-4 years में भी अपने यहाँ पे भी काफी वो सीन ग्रो हुआ है। तो उस टाइम पे हम लोग उनकी वीडियोस देखते होते थे, तो तब हमने स्टार्ट करा था यूट्यूब पे, हमने कुछ फ्रेंड्स ने वीडियोस बनाना। तो वहां से धीरे धीरे मतलब ऑर्कुट का सीन उस टाइम काफी चल रहा होता था, रैप बैटल्स वगैरह चलते थे। तो आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स बैक देन। एक दोस्त ने डीएसएलआर लिया था भाई, तो हम वीडियोस बना ही रहे थे फोन से या किसी चीज से, या छोटे मोटे कैमरा का जुगाड़ करके। तो पहला डीएसएलआर आया 550D मेरे हाथ। उस टाइम पे पहला वीडियो मैंने अमन का करा था इन 2012। तो उसके बाद से फिर थोड़े बहुत आने लग गए काम वाम ये वो। आई वर्क विद सिमरनजीत इन द बिगिनिंग, और उसके बाद फिर रफ्तार भाई के साथ गुची अरमानी करा था। सो बेसिकली गुची अरमानी वाज वन ऑफ दोज वीडियोस जिसके बाद थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ यार इसमें कुछ है। तो 5-6 साल ले लिया हमारी। फिर उसके बाद मतलब इन टोटल इट्स बिन मोर देन अ डेकेड जब से मैं वीडियोस कर रहा हूँ। मतलब आई हैव बिन इनटू कंटेंट क्रिएशन बेसिकली। उसके बाद म्यूजिक वीडियोस हो गई, फिर बनती गई। तो पहले कुछ गलतियां करी, काफी सारी गलतियां करी, फकअप्स करे, सब करते हैं डेफिनेटली. तो उसके बाद फिर चीजें सीखी कि कैसे होता है, फिर ग्रेजुअली चीजें प्रोफेशनल होती गई एंड ये एक दुकान बन गई मेरी बेसिकली। दुकान तो बना ली. ये जो दुकान का नाम रखा है डायरेक्टर ग्रिम, भाई ये नाम कहाँ से आया आपके? बचपन में ना एक कार्टून आता था, तो उसमें एक कैरेक्टर होता था ग्रिम का, पता नहीं ग्रिम टेल्स होता था आई गेस उसका नाम। तो मेरा फेवरेट कार्टून होता था। मेरा नाम वैसे दिलप्रीत है, तो मेरे को कहीं ना वीडियो बाय दिलप्रीत सिंह वो थोड़ा सा क्लासी नहीं लगता बेसिकली। तो वहां से ग्रिम प्रोडक्शंस हुआ, फिर ग्रिम प्रोडक्शन से डायरेक्टर ग्रिम हुआ, फिर बस ऐसे ही है। तो भाई आपने दुकान डाल ली, नाम वाम हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया. भाई उसके बाद बात आती है अपने जो अपनी टीम आती है ना, कोलैबोरेट करना. इनफैक्ट कोलैबोरेशन फॉर लाइक लॉन्गर पीरियड, हैविंग अ टीम विद यू जो आपके साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना. डायरेक्टर हो गया, आप खुद एक डायरेक्टर हो, और भी बहुत सारे कभी कभी जुड़ते हैं. डीओपी हो गया, लाइटमैन हो गए, सिनेमेटोग्राफर हो गए, है ना. मतलब इन लोगों के साथ आप कैसे कनेक्ट करते हो, है ना, कैसे, मतलब हाउ डू यू चूज पीपल? स्टार्टिंग में तो एज आई सेड कि उस टाइम पे डीएसएलआर आया था तो इतनी नॉलेज नहीं होती थी। तो बेसिकली आफ्टर द 4th और 5th वीडियो मेरे को थोड़ा पता लगने लगा कि हाँ लाइट्स होती हैं, अच्छा उसके बाद ये होता है, अच्छा आप स्टोरी बोर्डिंग भी करते हो। इनिशियल डेज में ना लाइक माइंडेडनेस बैक देन नहीं होती थी, जो भी मतलब अपने वाले कैमरास एंड लाइट्स इन सब चीजों को लेके, सिनेमेटोग्राफी को लेके, करेक्ट. या डायरेक्टर क्या होता है, डीओपी क्या होता है, एडिटर क्या होता है, एडिट क्या होता है। तो ऐसे बंदे नहीं मिलते थे उस टाइम पे ज्यादा। फिर लेंसेज का पता लगा, धीरे धीरे ओवर फ्यू इयर्स पता लग जाता है कि हाँ वेंडर्स होते हैं,
अलग अलग वेंडर्स के पास अलग अलग कैमरास है, अलग अलग के पास अलग अलग लाइट्स हैं। जैसे हमने एग्जांपल अगर लिया, अगर एक टीम के साथ ट्यूनिंग है तो वो उनको आपका पता है और आपको उनका पता है, तो सेट पे काम फटाफट फटाफट ऐसे होता है। तो धीरे 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 काम कर करके आपको पता लगता है कि कौन से बंदे सही हैं, कौन सा डीओपी मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग कैमरा यूज करते हो, करेक्ट। तो वो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, विजन के हिसाब से जो चीज़ है। अब भाई इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता, मतलब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जैसे आपने बताया चैलेंजेस है ना, इतनी सारी वीडियोस कर ली, 10-12 साल हो गए काम करते हुए, बहुत बार लाइफ में चैलेंजेस आए होंगे और ऐसे ऐसे आए होंगे जो कभी लाइफ में सोचे नहीं होंगे, बट डायरेक्शन के टाइम पे व्हेन यू आर बीइंग अ डायरेक्टर, व्हेन यू आर डायरेक्टिंग अ म्यूजिक वीडियो और सम अदर वीडियो, कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसा डिजास्टरस चैलेंज आपके पास आया हो कभी लाइफ में, वो जो हमारे साथ शेयर करने लायक हो, है ना? वो सही बताऊं, सेम इंडस्ट्री से तुम भी, ऐसा कोई शूट होता ही नहीं जहाँ पे कोई डिजास्टर नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होता बिल्कुल। मतलब यहाँ पे क्या कि भाई फटी गई, वैसा वाला सीन। हाँ भाई। जैसे यूजुअली क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, दैट इज द मोस्ट डिजास्टरस थिंग। मैं नाम नहीं लेता, एक कहानी बताता हूँ ब्रो। मेरे साथ पहली बारी, मतलब अराउंड 3-4 साल पहले एक शूट करा था। मेरे साथ पहली बारी क्या हुआ, मैं अपने सेट पे सो गया ब्रो। 2 आर्टिस्ट थे, नाम हमने बिल्कुल नहीं ले सकते नहीं, क्या? नहीं, 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 नहीं। तो दो बंदे से उनका शूट करना था। एक ना बहुत ही लेट आया ब्रो, इतना लेट कि हमने 50% शूट एक तरीके से कर ही लिया। दूसरा बंदा बहुत ही लेट आया। वहां पे भाई वेट करते 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 भाई 12 घंटे हो गए, मैं 12-13 घंटे हो गए। फिर उसके बाद भाई फिर 2-3 घंटे थे हमारे पास, जो मैक्सिमम थे। रात का टाइम हो गया था, हम लोग सुबह से शूट कर रहे थे, तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही बाकी वाला शूट हमने करा। बट हाँ, वीडियो वो अच्छा हो गया क्योंकि पोस्ट में संभाल लेंगे वाली चीज है। ऑलवेज वर्क्स। हाँ, तो वो संभल गया था बस। ये है जो मतलब मोस्ट डिजास्टर था, बट ये भी एक एक्सपीरियंस है, इससे पता लगता है। मतलब मेरी बेसिकली जो मेरा फोटो है, मेरे को पता है भाई क्या शूट करना और कितना जल्दी एडिट हो सकता है, क्योंकि एडिट भी मैं ही करता हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली शूट करने से ऑलमोस्ट पहले 50% 60% वीडियो ऑलरेडी माइंड में होता है। तो अपना अपना प्रोसेस है मतलब सबका। मैं बहुत सारी चीजें गलत करता था, जो जिसका सही तरीका मेरे को अभी जस्ट 4 साल पहले पता लगा है एडिट को लेके। वैसे बोलूँ तो 10-11 साल से एडिट कर रहा हूँ, बट 6-7 साल में गलत करता आया। बिल्कुल, वो तो नेवर एंडिंग जर्नी है बिल्कुल, लर्निंग में, वो बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। सीखते चलोगे। अच्छा एडिट वो होता है कि एडिट का पता ही ना लगे कि कितना फ्लुएंटली कोई भी सीन निकल गया, ट्रांजिशन हो गया, भाई प्रीसेट्स हैं डाल दो। बट अगर आप अपना कुछ उसमें नहीं डाल रहे या कुछ उसको ट्वीक अराउंड नहीं कर रहे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो क्या फायदा है भाई। मिड जर्नी की हमने मजाक मजाक में वो ले ली थी मेंबरशिप। तो उस पे तूने करा ट्राई, मिड जर्नी करा है तूने ट्राई, भाई उसको जस्ट बता दो कि क्या करना है, तो वो चीज तुम्हें बना के दे देता। और ये टाइम अभी यार 5 साल में सोचो ब्रो, क्या पता ऑलरेडी वीडियोस एआई पे जस्ट चैट जीपीटी वो करके घर ही वैसे बैठ कर रहे होंगे ब्रो। अभी ऐसे ही उसमें जो अपना हार्डी संधूबाजी की जो वीडियो आई है, उसमें देखो ब्रो, व्हाट अ गुड यूज, क्रेजी वर्क, प्रॉब्लम्स आती है उस टाइम पे। एज अ डायरेक्टर व्हाट डू यू सजेस्ट टू द न्यू अपकमिंग डायरेक्टर्स कि उस टाइम पे मैंने बहुत लोगों को देखा कि भाई खुद पागल हो जाते हैं, जितनी दिक्कत हो रखी है उससे ज्यादा खुद क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हाउ टू गो थ्रू इट एंड ब्रिंग द ऑल मूड बैक? ब्रो इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि एक तरीका और आप उससे सीख जाओगे। आई टेल यू व्हाट आई डू। अब लेट से एक सीन शूट करना है, ठीक है, कोई भी है, गाड़ी है, आर्टिस्ट है, टैलेंट तुम्हारा है, एक्स वाई से कुछ भी हो गया, किसी वजह से टाइम वेस्ट हो गया, लेट से कोई लाइट नहीं काम कर रही या सेट पे बारिश आ जाती है। कई बार ऐसा हुआ ब्रो, हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, बारिश आ गई, हमने यूज करी बारिश, हमने टाइम नहीं वेस्ट करा, हमने यूज करी बारिश। तो आप उस टाइम ये प्लान कर सकते हो कि चले यार मैं ये नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, एटलीस्ट मेरा कुछ डेटा बन जाए, एक्स्ट्रा बन जाए। तो वो बैकअप वाली चीज है। बट ऑल्दो यू शुड नो हाउ टू बी स्पॉन्टेनियस ऑन द सिचुएशन, कि अगर कहीं कोई चीज अगर आप नहीं कर पा रहे हो, दूसरा कुछ आप अच्छा कर लो। स्क्रिप्ट पे अटकने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मेरा भाई मेरे को नफरत है स्क्रिप्ट से, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। स्टोरी बोर्डिंग ये वो मेरे को नफरत है उस चीज से। मेरे को सेट वाले काम में ना मेरे को बहुत मजा आता है। उस टाइम पे ब्रो आप एकदम से स्टोरी बोर्डिंग तो कर नहीं सकते, एकदम से आप एक दूसरे की शक्ल देखो, एक्चुअली हो गया ब्रो, अब क्या करें, हमने तो ये सोचा था, हम तो कुछ और कर ही नहीं सकते। और अपने चक्कर में 10 की और फाड़ दो। भाई तुम घबरा गए ना, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं घबराया, मैं घबराया हूँ अपने टाइम पे। जब
लाइफ में पहली बार रेड पे शूट करा था ब्रो, मेरे को पता नहीं था क्या करना है, मेरे को पता नहीं था मेरे को कमांड्स देनी है, मेरे को कुछ नहीं पता था। रफली 7 साल 8 साल पुरानी बात है, पहली बार आया बजट मोटा, मैंने HDFC में बैंक अकाउंट खुलवा लिया पेमेंट लेने के लिए कि सरकारी बैंक का वो दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। भाई सेट पे 50 बंदा ब्रो, मेरे को पता ही नहीं, आई वाज लाइक फक, मैं कही ये क्या हो गया, करना क्या? हाँ करना क्या है भाई। फॉरेन मॉडल भी सेट पे पहली बार आई ब्रो, आई वाज लाइक फक, ये क्या हो गया। चल उस टाइम जो डीओपी था वो लकीली जान पहचान में था, ये वो उसने चीजें संभाली, ही वाज काइंड ऑफ डायरेक्टिंग ऑन माय बिहाफ इन द फर्स्ट 20% ऑफ द शूट। लेट्स से अगर 10 घंटे शूट करा, 2 घंटे उसने करा, तब मेरे को समझ आया कि भैंस किया कि तो हम ऐसे कर ही लेते हैं, सिर्फ बोलना तो है। तो उस टाइम थोड़ा बहुत बोलना शुरू करा, फिर धीरे धीरे दूसरे तीसरे शूट पर अच्छा पता लगा कि भाई DSLR से वीडियोस बन गए, बहुत बढ़िया, मैं फोन से भी बना लूंगा, मैं अच्छा बना लूंगा। अब अगर प्रोडक्शन आ रही है, मेरे को पता है कि मेरे अंडर बहुत सारे बंदे हैं, मेरे को सबको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं बताऊं लेमैन्स में, मेरे को सब बताना पड़ेगा सबको कि भाई हम क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे हैं। चलो समझ गए, बहुत बढ़िया, नहीं समझ आए तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अब वो चीज़ 2-3 साल में जैसे जैसे प्रोफेशनल शूट्स फिर और आने शुरू हुए, फिर वो तब पता लगता है कि हाँ अभी एक लेवल अप है। हमने अपना पहला TVC शूट करा एंड वी वर लकी इनफ कि हमने सौरव गांगुली के साथ हमने शूट करा। तो पहले ही TVC में सौरव गांगुली दादा का आना, भाई इट वाज वेरी ह्यूज फॉर अस। अगर हम इतना इनटू हैं उस प्रोजेक्ट में बेसिकली कि हम इस माइंडसेट से काम कर रहे हैं, अगर इसमें पैसे लग भी गए ना, लगा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली इन्वेस्टमेंट है, म्यूजिक वीडियोस कर लिए एक लेवल अप अब और जाते हैं। अब मैं बहुत हद से ज्यादा सिलेक्टिव हो रहा हूँ, और ऑल्दो सिलेक्टिव मैं था बट अब थोड़ा और कर दूंगा चीजें। बच्चा काम कर रहा है, क्या ही बोले, अब उसी रेस में रहे तो ब्रो बिजनेस के लिए खराब है। हाँ ठीक है, बिजनेस तो करना ही करना है, बिजनेस कर लोगे पैसा कमा लोगे, कल को तुम अपने लिए कुछ बना लोगे। तो हमने एक रीसेंट प्रोजेक्ट करा जिसमें हमने रील शूट करे, क्योंकि धीरे धीरे कंटेंट जो है वो छोटा होता जा रहा है। बिल्कुल भाई, ठीक है, लोगों की कंजम्पशन पावर काफी कम हो रही है, तो आपको विद टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, जरूरी है। बहुत ज़रूरी है ब्रो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से कितने सारे लोग हैं जो अभी के टाइम पे अच्छा काम कर रहे हैं बट नहीं पता। डायरेक्टर ग्रिम का फोर्टे क्या है? व्हाट डज डायरेक्टर ग्रिम लाइक्स टू डू? भाई मेरे को एडिट करना अच्छा लगता है, सही बताऊं, और मेरे को अपने वीडियोस एडिट करना अच्छा लगता है। मतलब मेरे को क्रिएट करना अच्छा लगता है बेसिकली, जो मेरे को करना पसंद है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि शूट करा, अच्छा फटाफट इसके अंदर क्या चीज़ करी जा सकती है क्या क्या नहीं। म्यूज़िक वाइज मेरे को हिप हॉप ज़्यादा पसंद है, बट अगर उसके अलावा मैं जाऊँ तो 2-3 साल पहले EDM काट दियो भाई, मेरे को ऐसा प्लीज मत दिखाना कि मेरे को EDM करके आ जाए। ठीक है, जो EDM अपना जॉनर है, तो मेरे को वो भी बहुत पसंद था। तो मेरे को जैसे शी वुल्फ की वीडियो मेरे को बहुत सही लगती है, देखिए तूने? वो बहुत सही लगती है, बट वही बात है, हम अपने लिए दूसरों के लिए करते रह जाते हैं, अपने लिए नहीं करते। उस टाइम पे वो थी भी बहुत नहीं। ट्रू, क्योंकि जो चीज़ हम उस टाइम देख रहे थे फ्रॉम द ट्रेडिशनल वर्क, जो हम लोग ऑलवेज देख रहे हैं वही चीज़ चल रही है, वही चीज़ चल रही है रिपीट पे। हर प्यारे गाने पे एक ही स्क्रिप्ट चल रही है, बीवी को कैंसर है, लास्ट में पता चल रहा है पति को पति रो रहा है। तो भाई ये तो कमर्शियल हो गया, छोड़ो इसे। भाई आपने इतने टाइम कलमकार के साथ काम करा, उसकी बात थोड़े बाद में करेंगे। उसमें आपने एक बहुत सही काम करा, जो कौन सा? मैंने बहुत सारे बहुत सही काम जो नहीं मैं थोड़ा सा दूसरे वे में कह रहा हूँ। जो एक डिस सीरीज चली थी, उस टाइम पे दे पैड वीडियो गाना चल रहा है, एक दिन में वीडियो बन रही है। भाई क्या था भाई वो एक्सपीरियंस, क्या था वो, क्या चल रहा था? मतलब मैं स्टोरी देख के डर रहा था भाई, क्या चल रहा है। चल ये प्रोसेस क्या था वो मैं बताता हूँ। एक चीज है, लोगों को ना लगता है कि ये ना प्लान्ड था। भाई आई वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये प्लान्ड नहीं था। शेख चिली के टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे पास गाना आया, परसों शूट करना है, ठीक है, हेलीकॉप्टर चाहिए, अरेंज कर, तेरे पास गाना आ रहा है 1 घंटे में। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कहा भैंस की आँख, हेलीकॉप्टर कहाँ से होएगा क्या नहीं होएगा। भाई उसी दिन शाम को मैं एक प्रोडक्शन वाले को मिला, ठीक है, उसको मैंने बोला मेरे को ये ऐसे ऐसे मेरे को ये सब चाहिए। भाई अगले दिन रेखी, उस दिन शाम को लोकेशन लॉक, उससे अगले दिन शूट।
शेख चिल्ली सिर्फ और सिर्फ 27 क्लिप्स हैं, सिर्फ 27 क्लिप्स हैं हाँ शेख चिल्ली। फटाफट शूट हुआ था, फिर वो एडिट करा, अगले दिन ओवरनाइट एडिट करा था मैंने। अगले दिन सुबह सुबह आई गेस 7 बजे के आसपास रफली सबने रिलीज करा, हाँ गुड नाइट बोला, अपने अपने घर गए। ब्रो मैं 11 बजे उठा, 4 मिलियन व्यूज। 11 बजे उठा, मतलब आंख खुली, 4 मिलियन नहीं, आई गेस 1-2 मिलियन के बीच में था उस टाइम। उस दिन शाम को हुआ था 4 मिलियन के आसपास। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को याद नहीं है, काफी आवर्स के हाँ, उसमें हुआ है वो मेरे को ध्यान नहीं है, बट हम हाँ। ऐसे था ब्रो। वो अगले दिन वहां से, हाँ। उसके अगले दिन यहाँ से, उसके अगले दिन ये, फिर उसके बढ़ता गया, फिर नेक्स्ट स्टेज आया, हाँ। फिर उसके बाद एक और स्टेज आया, उसके बाद फिर एक और स्टेज आया, तो ये चीज चलती गई। बट हाँ, इसमें क्या हुआ, मैंने ये सीखा कि फटाफट शूट करना है, फटाफट चीज रेडी करनी है, कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। XYZ बजट, फक द बजट की बात है उस टाइम पे। हाँ, कोई बात ही नहीं। बट इसमें क्या हुआ कि जो चीज मैंने करनी है ना, ये जो चीज मेरे को पसंद है, वो कहीं ना कहीं वो चीज लैक होती है धीरे धीरे। मतलब ये मेरा पर्सनल वो है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो बुरा था मेरे लिए, भाई मैंने कुछ सीखा है। ऑब्वियसली था ब्रो मेरे लिए कि भाई ये हिस्ट्री में जाएगा, हाँ ये हिस्ट्री में जाएगा भैंस की आग। डेफिनेटली 10 साल 20 साल बाद इसकी बात होगी, तो वो सरियल था मेरे लिए, सही बताऊं। फॉर एवर बात हो गई। 10 साल 20 साल नहीं, फकिंग 100 साल बाद भी अगर हिप हॉप इंडस्ट्री की बात होगी। मैं वीडियोस कर रहा था, गाने आ रहे थे, मजा आ रहा था, मैं वीडियोस कर रहा था, मजा आ रहा था। इट वाज नॉट अबाउट कि किसको क्या बात चल रही है, किससे क्या बात हो रही है, इट वाज अबाउट कि मजा आ रहा है, जो काम चल रहा है बढ़िया चल रहा है यार। डिस बीफ पर्सनल जिसकी है वो वहां तक रहने दो, हमारा लेने देने नहीं ब्रो, हम वीडियो कर रहे हैं, हमें वीडियो करनी थी, हम मौज मार रहे थे। दैट वाज द होल गुड। बट डेफिनेटली ब्रो बहुत ही गांड फाड़ वीडियोस थी उस टाइम पे। जो टाइम आप लोगों ने लिया और जो उस टाइम पे रिजल्ट आप लोगों ने दिया ब्रो, हैट्स ऑफ। थैंक्स भाई। बट यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई थी ना भाई आप लोगों की। मतलब उसके बाद कृष्णा भाई आ गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक और लेवल आया, एक और लेवल आया भाई। रुके ही नहीं। लिल बंटी वीडियो है, हरजस मूफाड़ आई गेस। हाँ फिर उसके बाद वो तो डिफरेंट आर्टिस्ट से बीफ हो गए। आगे पीछे हो सकता है, हरजस वाले गाने थे, फ्री वर्स फीस्ट था। हाँ फ्री वर्स फीस्ट आई, हाँ फ्री वर्स फीस्ट वाज द फर्स्ट जो कृष्णा भाई ने करा। हाँ तो वो करा, वो ब्रो बैकग्राउंड, एक बैकग्राउंड, 2 बैकग्राउंड, कैमरा चेंज वाला वो वीडियो। हरजस वाले तो इनफैक्ट आई गेस ऑफिस में शूट हुई है। ब्रो मैं बहुत बोलता हूँ, या मैं बहुत बंदे को ये वाली कहानी बता चुका हूँ। वो वीडियो, और मेरे को बड़ा मजा आता है बताने। वो वीडियो रात को 9 बजे के आसपास हमने शूट करना शुरू करा था। मतलब वो वीडियो शूट, एडिट, रिलीज 8.5 घंटे, 8.5 घंटे ब्रो। इतना बड़ा वो नहीं है उसमें, बट वो वीडियो देख के मजा आता है। ऑब्वियसली यार, काम करने आप लोगों ने काम करते हुए एंजॉय करा। कलमकार के बाथरूम में शूट हो रखा है। बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत लोगों को लगता सेट है। वो जो वाला वो सीट वाला जो शॉट है, करेक्ट, लॉन्ग बाथरूम। यस सर। तो उसमें जो भाई आपके जो उस सीरीज में लिल बंटी वीडियो आई थी ना, वो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। मेरे को भी उस वाली का मेरे को बताओ, उसकी स्टोरी जाननी है मेरे को भाई, क्या प्रोसेस था, एंड रिजल्ट जब निकला क्या रिएक्शन था, है ना। और उस टाइम पे ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आए होंगे, और थोड़े सही बताऊं तो नहीं उसमें नहीं आए भाई। 3-4 लाइटें, हाँ आउटडोर शूट, 3-4 लाइटें, और एक हफ्ता पहले ही ना वो लोकेशन देखी हमने कर ली थी। मतलब किसी और शूट के लिए, नॉट फॉर दिस शूट। ओके, एक हफ्ता पहले हमने वो लोकेशन देखी हुई थी ब्रो। अचानक से ही गाना आ जाता है, लो कृष्णा भाई का फोन आ जाता है, ब्रो रेडी हो जा। मैं कभी यार तब करना है और क्या करना है। उन्होंने बताया कि 1-2 चीजें क्या वो हैं, स्पेसिफिक्स कुछ होते थे, क्योंकि डिस वो कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक्स कुछ होते थे, ऐसे करना है, इस वाइब में करना है। मतलब कल करते हैं, मैं कोई सीन नहीं, मैं कल करते हैं भाई। उन्होंने गाना रेडी करा, हम अगले दिन गए, शूट करा 3-4 घंटे, फटाफट अपना शूट हो गया वहां पे। हमने सोचा हुआ था कि भाई पूल था वहां पे, रुक जाएंगे, बियर पियेंगे, बट निकल गए थे हम लोग। शूट करा, निकल गए, क्योंकि भाई एडिट पे बैठना था उस टाइम। हाँ, फिर एडिट पे बैठे, फिर दिमाग चला साथ के साथ, क्योंकि वही इसमें बहुत ज्यादा शूट नहीं करते हम, ऑब्वियसली सिलेक्टिवली प्लान करके कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, सीक्वेंस वाइज इसको वो कर दिया जाता है। 7-8 घंटे लगते हैं रफली इसको करने में। वो करा, फिर अगले दिन रेडी, फिर जो भी है, फिर रिलीज।
कलमकार की जर्नी आपकी बहुत लंबी रही है ना? इनफैक्ट कलमकार से भी पहले की रही है। जब कलमकार बना भी नहीं था तब से आप शायद उनके लोगों के साथ सबके साथ काम कर रहे हो। 7-8 years आई गेस हम्म। रफली। तो भाई वहां पे काम करने का एक्सपीरियंस, एक लेबल के साथ जुड़ने का एक्सपीरियंस, है ना, इतने लंबे टाइम तक जुड़ने का, उनके साथ काम करने का, वो कैसा था? क्या एक्सपेक्ट करे एक बंदा अगर लेबल के साथ काम कर रहा है? बेसिकली मेरे लिए उस टाइम पता क्या हुआ था कि मैं बड़ा वैसा बंदा हूँ, मैं किसी के पास कभी गया नहीं यार मेरे को काम करो। मैंने कभी ये चीज़ मैंने करी नहीं। मेरा यहाँ पे रिलेशन अच्छा था। कुछ वीडियोस हमने जब बैक वन कलमकार वाज AK प्रोजेक्ट्स एंड उससे पहले भी वीडियोस हो रही थी, तो कुछ वीडियोस करी थी जो कि इनिशियली AK प्रोजेक्ट्स पे गई थी। तो वो मैंने सोलो करी थी, उस टाइम पे मैं इन हाउस नहीं था। तो उस टाइम पे मेरा होता था कि काम आएगा आएगा कर लेंगे, शादी वादी हुई नहीं थी वो। जब कलमकार में मैं जुड़ा ना, क्योंकि इट वाज न्यू, तो मैंने उस प्रोसेस से ये सीखा कि यार सॉन्ग्स है भाई, एक के बाद एक बेशक ना हो, बट हाँ मैं बिजी रहूंगा। मेरे को ये नहीं है कि आज मैंने अगर वीडियो कर लिया, अगला वीडियो 3 महीने बाद आएगा तब पैसा कमाएंगे, वो चीज़ नहीं है। मेरे को उस माइंडसेट से नहीं बैठना। तो वो एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बट हाँ इट डिपेंड्स कि आपकी डील क्या है, आपकी बात क्या हो रखी है लेबल के साथ। क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप एज अ डायरेक्टर, ये मेरे को बाद में पता लगा, अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली। तो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट फ्रीलांस थोड़ा सा, क्योंकि कुछ एक दो थे वैसे भी, मतलब क्योंकि हम वन आफ्टर अनदर शूट कर रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस में होता है फकअप्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फकअप्स होते हैं। आपकी वजह से हो सकते हैं, प्रोडक्शन की वजह से हो सकते हैं, प्रोडक्शन टीम की वजह से हो सकते हैं, टीम की वजह से हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने टाइम से आपने कलमकार के साथ काम किया है ना, बहुत ज़्यादा टाइम से काम करा है। इनफैक्ट अगर मैं लेजिट बोलूँ तो भाई लेबल के साथ काम करना एज अ डायरेक्टर, है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं एक लेबल में, सबके लिए काम करना एक टाइम पे, उसके बाद एक ही लेबल में काम करना, नॉट गोइंग आउट ऑफ दैट, और उन सबके अकॉर्डिंग काम करना, हाउ इज द एक्सपीरियंस फॉर अ डायरेक्टर? जो नए लोग भी आते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि क्या होगा कैसे होगा, बट वो जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी वो घुस जाते हैं कि भाई ठीक है डील मिल रही है, रेगुलर कर काम लेते आएगा, हैं, ये हाँ कर लेते हैं। सो भाई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप ना बताओ थोड़ा सा कि कैसे, हाउ टू गो विद इट, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मैंने भी मतलब ओवर अ टाइम मैंने सीखा है। पहले इनिशियली मजा आता है क्योंकि आप एक के बाद एक चीज कर रहे हो, बट थोड़े टाइम में ना आपको ये रियलाइज होता है कि आपने जो करना है ना वो नहीं हो सकता यहाँ पे। चाहे वो कंसेप्ट की कॉल हो या कोई चीज़ है या XYZ कुछ भी करना है, आइडिया है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन में रह जाती हैं। आपने जो करना है आप पूरा अपने तरीके से इनपुट आप नहीं रख सकते, करेक्ट, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो। ऑब्वियसली बॉस है वहाँ पे तो सुननी पड़ती है। बट आप अगर एज अ डायरेक्टर अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना से उसमें रखो। ठीक है, तो वो वाली एक चीज़ होती है जहाँ आप वो चीज़ छोड़ दोगे ना, तो वहाँ एक यूएसपी नहीं आती। यूएसपी कहते हैं, क्या कहते हैं? यूएसपी बिल्कुल, यूएसपी नहीं होती आपकी एक यूएसपी। तो वो वाली चीज़ है। मैं ये बोलूँगा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, क्योंकि अब मैं बहुत सारी जगह और मैं काम कर रहा हूँ अलग अलग फील्ड्स में, अब वैसा वाला सीन है। आप अलग अलग जगह से लिमिटेड काम पकड़ो जो आपको पसंद है, जो आपको करने में एटलीस्ट अच्छा लगे। करेक्ट, कि एटलीस्ट उसके क्रिएटिव प्रोसेस से ना आप कुछ सीखो। करेक्ट, है ना, तो वो आपको करना चाहिए बस। बट हाँ रेगुलर वाली चीज मैं तो अब मैं नहीं जाऊंगा ब्रो कहीं पे भी, एनी डे मैं अपना करूंगा जो करना है। करेक्ट, तो जैसे अब तो अपनी कंपनी है ब्रो, तो वो इतना कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी करना है, कुछ भी चीज सब है हमारे पास, सब करेंगे। और जो नए लोग हैं जो अभी आ रहे हैं ना, जिन्होंने एक दो वीडियो करी है, मेरे जैसे कई लोगों से बात हुई है, तो कई लोग बोलते हैं कि ब्रो हम सोच रहे हैं कि इस लेवल को अप्रोच कर लें, या फिर ये लेवल हमको अप्रोच कर रहा है। यार अगर आपने एक दो वीडियोस करी हैं तो आपको काम कौन देगा भाई? आपका है ही क्या दिखाने को? मतलब सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ब्रो, ऐसा बहुत बारी होता है कि मैं अपना काम बेचता हूँ, मैं इसके यहाँ रिजेक्ट हो जाता है, बहुत बारी होता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं क्या करेंगे भाई। आप पहले काम करो, कुछ करो। ठीक है, पैसे वैसे भाई मेरे को नहीं आए भाई पैसे, पहले स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं करा था उस टाइम। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, हाँ ठीक है, उस टाइम पे 25,000 रुपए ले लिए थे एक बारी किसी से, उस टाइम पे 10 साल पहले मैं राजा था, ये मेरे को याद है। बट हाँ उससे ये पता लग गया ना कि भाई करो तो सही, बनाओ तो सही होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्लाइंट्स कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही। आप कुछ तो बनाओगे, 10 बारी चीज बनाओगे, कोई गलती करोगे सीखोगे। ठीक है, उससे पता लगेगा बेटर कैसे होएगी,
अच्छा अब ये कर दिया, अब और बेटर कैसी हुई। हाँ वो एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे ही आएगा। ग्रोथ और जब आप अपनी दूसरी कर रहे हो, हम्म। जब आप अपनी 20वीं वीडियो करोगे ना, आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, आप 20वीं के बाद 200वीं करोगे ना, चाहे वो कुछ भी हो ब्रो, आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा। बिल्कुल मेरी करी हुई कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो मैं देख के कहता हूँ बहस की क्या वीडियो बना। मेरे को नफरत हो जाती है इन दी एंड प्रोजेक्ट से। मेरे को बार बार गाना देखना और सुनना, माय बैड, बार बार गाना सुनना, वो बोला ब्रो। ऐसा बहुत है कि जितने गाने मैंने करे हैं ना, उसमें से शायद 10% गाने ही मेरी प्लेलिस्ट में जो मैं सुनता हूँ। जनरली ऐसी होता है ब्रो, सारे गाने आप खुद भी अपने सारे नहीं सुन सकते, हाँ क्योंकि ये कई तो बार आप गाने के लिए नहीं, काम के लिए काम कर रहे होते हो। बिल्कुल। आप जब काम कर रहे थे ना कलमकार में, इनफैक्ट आई वाज आल्सो वेरी प्राउड दैट वी हैव अ इंडियन लेबल, है ना, जो बिल्कुल इवन 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 सो आई क्लोज। वाज, हाँ आई स्टिल एम। हाँ, जो हिप हॉप इंडस्ट्री में ब्रो इतना सही काम कर रहा है, इतनी सही ग्रोथ कर रहा है, बट ये नहीं कहूंगा कि भाई डाउनफॉल, बट हाँ मेरे को ना वैसा लग रहा है कि कलमकार के अलावा बहुत सारे और आ गए हैं जो बेटर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कलमकार ने ना अपनी वो इमेज बना ली है आर्टिस्ट के बीच में, कि हर आर्टिस्ट ने सोचता है कि यार गलत तो नहीं हो जाएगा। ट्रू, क्योंकि बाहर बात होने लग जाती है। अभी जो भी रीसेंट इवेंट्स हुए ना, चलो खैर वो उनका अपना है। बिल्कुल हाँ ऐसा सच कोई वो नहीं है, वो ऑब्वियस है ब्रो। कोई कंपनी होएगी या कोई आप चीज स्टार्ट कर रहे हो, जैसे वी वर टॉकिंग अर्लियर कि फक अप्स हैं या कुछ भी है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, कहीं भी हो सकती है। वो तो है ठीक है, ही। आप आपकी सोच नहीं मैच करती है, वो आपके बीच की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब पहले जैसे गाने भी इनफैक्ट ब्रो बहुत अच्छे आ रहे थे। हाँ कंसिस्टेंसी ब्रो, है ना? कंसिस्टेंसी लॉस हो जाती है। गाने इतने अच्छे आ रहे थे, कंटेंट इतना अच्छा आ रहा था, एवरीथिंग वाज सुपर गुड, सुपर क्लीन, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा था। इवन जो कंज्यूमर्स थे उस कंटेंट के, वो भी बहुत खुश थे। बिल्कुल अभी भाई। आप जाके कमेंट्स में देखो, देयर इज नो दैट प्रेज जो पहले होती थी ब्रो क्योंकि पहले उस टाइम पे हर हफ्ते कुछ आ रहा था, दो चीजें आ रही थी कई बारी तो। ठीक है, सरप्राइजेस थे, करेक्ट। तो सबके लिए नया था। ठीक है, अभी आप एक बारी आप एक टी शर्ट पहन लोगे, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ये टी शर्ट पहन ली, मैं 10 बारी पहन लूंगा, 100 बारी पहन लूंगा, या मैं एक चीज में रिपीट कर ही जा रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा कि एक्साइटमेंट नहीं रहती है। एंड आफ्टर सम टाइम इवन यू बीइंग द पर्सन यू लाइक यार नहीं यार अब ये नहीं करते यार, अब छोड़ो, अब ज्यादा हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं तो वो रह जाती हैं, बातें नहीं मैच होती, आपकी सोच नहीं मैच होती, थोड़े टाइम बाद यू पार्ट वेज है, जो भी है जैसे भी है। बट या इस चीज से कलमकार को ये लॉस हुआ है कि उनकी कंसिस्टेंसी गई है। इनफैक्ट मैंने एक दो बारी मैंने बात अपनी करी भी है, बट मैंने अपने काम को लेके करी है। बिल्कुल ठीक है कि यार वीडियोस तो करो आप, मतलब एज अ बिजनेस भाई मैं जानता हूँ वहाँ पे मेरा रिलेशन वहाँ अच्छा है। ठीक है, मैं 7-8 साल से उनको जानता हूँ, जो उनको दुनिया जानती है इस कलमकार, वो शायद हर बंदा वैसे नहीं जानता। बिल्कुल मैं उनको उससे पहले से जानता हूँ। इनफैक्ट मैं भी इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पर्सनल है अपना ना, ऐसा ब्रो कुछ नहीं है। आप मेरे को थोड़े टाइम से जानते हो, अगर मैंने कोई अच्छा काम करा, हाँ। ब्रो आपको सुन के, आपको देख के एटलीस्ट ये तो फील होता होगा वाह यार बंदे ने सही करा है। मैं उनसे इस लेवल पे बात करता था कि यार आपने बहुत सही काम स्टार्ट करा था यार भैया, आप ये करो ना, वो करो ना। मैंने सजेशंस भी मैंने काफी बार वैसे मैंने बात करी कि यार आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट पीछे कंपनीज होती हैं, बहुत सारी चीजें, लोग इन्वॉल्व, लीगल चीजें होती हैं, 36 चीजें हैं ब्रो। इट्स नॉट समथिंग लाइक यार आप अपने लिए कर रहे हो, करना है करो। हालांकि करा है वो, हालांकि करा है जो करना है, करा है डेफिनेटली करा है। हाँ, बट हाँ एक टाइम के बाद ना हो जाता है कि यार ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्या है, अब वो जनता ने सब कुछ देख लिया, अब वो कह रहे हैं वही कलेश दोबारा करो। भाई कार्टून नेटवर्क थोड़ी है भैंस की, हाँ वही करेंगे, हमें चलो मजा ही आता है। मतलब ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ किसी की सोच और कुछ कह सकती है जो भी, बट हाँ एक मी एज अ पर्सन जस्ट टेलिंग यू थिंग, वही वाली चीज है कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई क्या हो गया। हाँ करो भाई, ना, ऑब्वियसली जैसे हम बात कर रहे थे कि हम चूतिए हैं, हम खुद के लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे भाई, बिल्कुल सही बात है। लोगों के लिए इतने टाइम से कुछ करा, आपने नहीं करा, वो बात बिल्कुल आपकी करेक्ट है उस पॉइंट पे। बट यार पता नहीं, क्योंकि फैमिली थी ब्रो, अपनी अपनी चीजें होती हैं भाई, कई वजह से आप नहीं कर पाते हो। आपको होता है कि चल यार मैं म्यूजिक वीडियोस करता हूँ या कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, बहुत सारी चीजें हैं। सो भाई अब चलो कलमकार की बातें कर ली, निकलते हैं वहां से उस दरवाजे से। भाई लेबल कोई भी हो, है ना, लेबल में जब आप काम करते हो आप भाई रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। ट्रू ट्रू। तो उस चीज पे
आपका क्या कहना है, एंड नॉट जस्ट फॉर द लेबल्स बट फॉर द डायरेक्टर्स आल्सो, कि मैंने देखा है ब्रो लोग मान जाते हैं, जबकि मैं इनफैक्ट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मैं कभी नहीं मानता कि अगर मेरे को कुछ चाहिए सो दैट इज तो द मेरे को पर्टिकुलर चाहिए। थिंग विच इज नीडेड, उसके बिना नहीं हो सकता। बट हम्म। कई लोग को कहते हैं ठीक है वो कह रहे हैं तो यही करना पड़ेगा। सो उस चीज पे आपका क्या से है? तो एक बार ही हो जाए, हम्म ठीक है, 2 बार ही हो जाए, हम्म 3 बार ही हो जाए, जब आपको पता है जो चीज़ आपने करनी है वो चीज़ नहीं हो रही, छोड़ दो, रहने दो, भाई कहीं और देखो ना। फंसा भी तो लेते हैं ना। वो बात तो है। और वो आपके ऊपर भी होता है कि आप कितना फंस रहे हो, हाँ वो चीज़ होती है। बट यार अपने अपने वो हैं, 100 बंदा है ना, सेम हर एक क्लाइंट से आपकी करेक्ट वैसी बात नहीं करेक्ट होगी, करेक्ट सेम कंपनी से आपकी वैसी बात नहीं होगी, करेक्ट। तो वो चीज़ होती है। बट यार ठीक है, एक बार कर लो, 2 बार कर लो, चलता है। बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, अपना काम कहीं और देख लो भाई, क्योंकि आपके पास काम आ ही जाएगा अगर आप भाई, अच्छा काम कर रहे हो, हाँ आपका काम आ जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर शिट, इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप सही काम कर रहे हो, ठीक है ब्रो। अब मेरे अंदर पता क्या चीज़ है, मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करता किससे। मेरे बाद काम करे हुए कई बंदे स्टार्ट करा उन्होंने, आगे निकल गए, ठीक है ब्रो, गुड फॉर देम, वो उनकी तो अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है यार। सबका अपना मेरे को जो वो करना है है। मैं कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद इट। कोई मेरे को अभी भी पता है कि मेरे को अभी बहुत सारा काम करना है, मेरे को अभी भी पता है आई स्टिल हैव टू डिलीवर माय बेस्ट वीडियो येट। करेक्ट। आज तक शायद ही 1-2 ऐसी हैं जो मैं टिप्स में मैं बता सकता हूँ, और भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को काउंट भी नहीं है। इट शुड बी मोर देन 150 या 200 के बीच वाला फिगर, हाँ। और मोर देन दैट। बट कुछ वीडियोस हैं जो देख के होता है कि यार ये मजा आया था। कौन सी ये आपकी सही है। फेवरेट वीडियोस है? ब्रो एक तो रिसेंट मैंने करी थी, आर्टिस्ट का नाम है बाबा, ओके। तो उसकी वीडियो करी थी मैंने, गाने का नाम है सीन बना देंगे। हाँ मेरे को मजा आया था वो करके। हाँ इतना हाई लेवल प्रोडक्शन नहीं है, इतना कुछ वो नहीं है उसमें, बट मेरे को वो वीडियो बना के मजा आया था। उसमें मेरी कॉल थी भाई सारी, हाँ। ठीक है, कि भाई क्या करना है। उस बंदे ने बोल दिया था भाई आप करो, वो अलग कोई काम। सीन नहीं। भाई मैंने उसमें काम करा, मैंने उसमें 3 या 4 अलग अलग कैमराज यूज करे। उसमें थोड़ा बहुत CGI का भी हुआ, ऑल्दो थोड़ा गूफी सा दिखने वाला है, बट वो इंटेंट ही वही था कि थोड़ा गूफी ही दिखाना है। हाँ मेरे को करना ही, मेरे को मन में ही नहीं था कि भाई मैं दिखा दूं पीछे दुबई दिख रहा है, पीछे भैंस की आंखें, अच्छा CGI हुआ, अच्छा प्रॉपर CGI है, हाँ। ओ फक दिस इज सो रियल। मेरे को करना ही नहीं था, मेरे को करना ही हाँ। कार्टूनिश था। हाँ तो भाई सीन पता क्या हुआ, मैं अभी वो वीडियो तेरे को दिखाऊंगा ना, तो यार भैंस का चूतिया वीडियो है, तो वो कहेगा, बट मेरे को ऐसी लगती है भाई मैंने बहुत सही काम करा उसमें, वो मेरे को एक्सपीरियंस है ना आपका। हाँ, यू हैड फन। इट वाज अ गुड वीडियो, नॉट सेइंग कि इट्स बैड, बट मैं भी नहीं कह रहा लोग भाई। कहते हैं कि यार तूने इससे अच्छा काम करा है, हाँ। बट मेरे को नहीं सही लगता। उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं करा ना भाई, जो फन आपने करा वहां हाँ पे। हाँ हाँ। भाई देखो डायरेक्टर्स की दो ही लाइफ है। और ये रीसेंट है जो मैं बता रहा हूँ, हाँ। कि जो पिछले 1-8 साल में जो करी है, हम्म ठीक है, ये रीसेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी उस टाइम पे ब्रो, हो सकता है लास्ट ईयर मेरी कोई एक ऐसी वीडियो रही हो, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं हर्षस वाली वो 8.5 घंटे वाली की हाँ हाँ। बात बता रहा था, वो उस टाइम की थी। भाई हाँ एक करी है, अभी नहीं करी भाई, नहीं करी अभी, करेंगे, कुछ प्लान्स है, देखते हैं, बट अपना कुछ करेंगे, थोड़ा उस जोन में जा रहा है अभी। अब बात करते हैं कि मतलब बेसिकली भाई जैसे बहुत सारे अपने भी जूनियर्स हैं, आपके भी यंग जनरेशन जो आपसे कनेक्टेड है वो होंगे, जो आपसे पूछते होंगे कि भाई मेरे को ये काम करना है, मैं क्या करूं, मैं पढ़ाई करूं, मैं क्या सीखूं, मैं कहाँ जाऊं। सो उस चीज़ पे आपका क्या कहना है कि मतलब? मैं तो बोलूँगा गलती करो। मैं इस चीज़ में मैंने कोई स्टडी नहीं करी है, हाँ मैंने सीखा नहीं है कहीं से। मेरा एक गुरु है यूट्यूब, हम्म दूसरा गुरु है गलती। हाँ जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, कुछ नहीं सीखोगे। फैक्ट। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट वीडियो, करेक्ट। ठीक है। अगर तू कुछ सोच लेगा ब्रो, लेट्स से यू थॉट ऑफ अ कांसेप्ट, यू थॉट ऑफ एन आइडिया कि ब्रो ये शूट करना है, तेरे को लगता है तो 100% अचीव कर लेगा? पॉसिबल बिल्कुल नहीं पॉसिबल, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी। डेफिनेटली। तो जब तक आप ऐसी बहुत सारी गलतियां नहीं कर लोगे ना, तब तक आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। और जहां आपने वो चीज कर ली कि ओहो
नहीं हो रहा, हम्म, बट भैंचो करना है, बनाना है कुछ। हाँ, लेट्स से यू वांट टू बी अ फकिंग डायरेक्टर, हाँ, लेट्स से यू वांट टू बी अ डीओपी, हाँ, कोई भी, देखो कैमरा से काम करना है भाई। तूने सीखा था, हाँ, सीखा नहीं था, मैंने खुद सीखा। तेरे को 2 साल स्टार्टिंग के पता होता था अपर्चर क्या होता है? मेरे को इतना पता था भाई, ये डायल घुमा दो लाइट आ जाती बस है। साइंस पता होती थी पीछे की। डेफिनेटली नॉट। अभी कितनी पता है सबको बता सकते हैं। भाई? मेरे को कई बार शूट पे जाके ऐसा होता है, ओहो फक ये भी होता है, सही बता रहा हूँ, अभी भी हो जाता है। मेरे को नहीं आता भाई, मेरे को एक कैमरा से अच्छा शूट करके प्रोडक्ट रेडी करना आता है, और मेरे को उस प्रोसेस में मजा आता है। ये दिस इज मी, तू कुछ और है, आप कुछ और हो, ठीक है? कोई और बंदा सोचेगा वो कुछ और है, ठीक है? अभी जो रिसेंट 1-2 हमने शूट करे वो टीवीसी से रिलेटेड है, वो प्रोसेस अलग था। वो उस टाइम शूट कर रहे थे तो लग रहा था ओ फक ये तो बहुत प्यारी है, ओ फक ये तो बहुत खर्चा है। हमने शूट करा भाई ऐसे, ये सेटअप बना दिया, सब कुछ करा, खर्चा वर्चा कर दिया। अब लग रहा था ओ सर आएंगे भाई, लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई हमने सोचा था 6 घंटे 7 घंटे हमने सोचा था कि उसके अंदर अपने को टाइम लगेगा, ठीक है? वो 2.5-3 घंटे में काम खत्म, 2.5-3 घंटे में काम ही खत्म, उसमें कुछ काम ही नहीं है। तो वो अपना प्रोसेस है। हमने एक दिन पहले रात को हमने इतनी अपनी आप की मार ली ना, एक दिन पहले रात को हमने बोला कोई फक अप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम सोए नहीं ब्रो एक दिन पहले रात। हम अगर कल शूट होना है दिन में, हम आज चले गए, अभी इस टाइम पहुंच गए वहां पे, लाइट्स वगैरह को कॉल टाइम दिया 2 बजे का, आप 2 बजे पहुंचो, 3 बजे मेरे को रात को लाइटें करनी शुरू करनी है यहाँ पे। लाइटें सेटअप होने में गए 8 घंटे, सुबह 11 बजे तक लाइट सेटअप होता रहा, लाइट सेटअप होता रहा सुबह 11 बजे तक। भाई 12 बजे रोलिंग टाइम था, हम हुए लेट आधा घंटा। लकीली जो बंदा टैलेंट जो आ रहा था सेट पे वो भी थोड़ा सा लेट आया, लकीली भाई परफेक्ट टाइम है, ठीक है? कि हाँ सर हम रेडी हैं आ जाओ, ठीक है? उससे पहले टेस्ट शॉट्स वगैरह है वो सब कर दिया हमने। भाई उन्होंने स्टार्ट करा, अब नाउ दैट गाय डज दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लिविंग ऑब्वियसली, ठीक है? तो दैट गाय क्या भाई, जो सौरभ दादा का शूट करा, सौरभ दादा का शूट करा, तो दादा न्यू कि मेरे को करना क्या है, अच्छा ये करना है, ओह दिस इज नथिंग। उन्होंने शूट करा, आधा घंटा 1 घंटा में लिया, उसके बाद लाइट चेंज करने में 10-15 मिनट अपने को लगे, आधा घंटा लगा, पौना घंटा लगा, वो टाइम हमारा वेस्ट हुआ, बट फटाफट काम खत्म उसके अंदर। तो ये एक अपना एक्सपीरियंस है। बहुत सही, बहुत सही। अब आपने बात करी है उनके बारे में, तो कैसे हैं भाई वो, मतलब एज अ भाई पर्सनालिटी? वेरी नाइस। जो लोग कहते हैं वो रूड है या ऐसा वैसा कुछ, 1-2 जगह मैंने सुना था, बट भाई मेरा पर्सनली ही वाज वेरी नाइस, ही वाज वेरी मतलब ही वाज वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी डिसिप्लिन्ड फॉर हिज टाइम। उनको था कि यार मेरे को फ्री कर दूंगा, बता दूंगा, फोन पे अपना लगे थे, कोई ऐसा हो नहीं, बट ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस था, और मेरा क्योंकि फर्स्ट था और टीवीसी भी अच्छा निकल गया, तो इट वाज अ बोनस फॉर मी कि जो मेरा टैलेंट ऑन सेट आया है वो खुशी खुशी गया। भाई वो अपने मुंह से इतनी बात बोल के गए हैं कि दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट शूट्स आई हैव एवर डन। बहुत मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल भाई, ही इज वन ऑफ द लेजेंड, बच्चा जानता है, दुनिया जानती है ब्रो, दुनिया जानती है। भाई तो भाई अब इस टाइम पे आप जो अपकमिंग डायरेक्टर्स, अपकमिंग सिनेमेटोग्राफर्स, ऑल द विजुअल आर्टिस्ट जो आने वाले हैं, उन लोग लिए एक एडवाइस टू स्टार्ट देयर तो मैं करियर। बता रहा था, सबका अपनी जर्नी है, जब तक गलती नहीं करोगे कुछ नहीं आपको समझ नहीं आएगा। डोंट बी अफ्रेड टू क्रिएट कंटेंट। ओके, बनाओ, लेबल के लिए काम करना है, लेबल के लिए काम करो, अपने लिए काम करना है, अपने लिए काम करो। यूट्यूब वीडियो बनानी है, बनाओ, सोचते रह जाओगे कुछ नहीं करोगे। करेक्ट प्रोसेस। तो बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आपको पता लगेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आपके पास काम आएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही। अगर आप अपनी पहली वीडियो बहुत सही बना लेते हो ना, गुड फॉर यू। पहली वीडियो आपने बहुत सही बना ली, आप आर्टिस्ट अप्रोच कर लो, लेबल अप्रोच कर लो, आप काम ले लो, गुड फॉर यू। आपने एक काम करके अगर कर लिया तो 2-3 चीज़ें करो, चीज़ें सीखो, क्या एडिट क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कैमरा चलाना है तो आपको सिर्फ उसकी नॉलेज चाहिए, करेक्ट, ठीक है? ओवरऑल नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि ये होता कैसे है, बनता कैसे। कल को आपसे कोई कुछ पूछ लेगा तो आप क्या बोलोगे? लाइट डिपार्टमेंट, ये मेरा लाइट डिपार्टमेंट।
मैं आई एम विद द आर्टिस्ट, मेरे को मत बोलो, ये बोलोगे नहीं तो भाई वो चीज़ है। तो धीरे धीरे देख देख के ही भाई, अगर मैं यूट्यूब से देख के कर सकता हूँ ना, हाँ कोई भी कर सकता है। ये दुनिया ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया ने बोला है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला है। हमारे टाइम पे ना हम लोगों को हमेशा ये सुनने पे मिला है, मतलब मैं तो फिर भी आपसे थोड़ा छोटा ही हूँ, बट आपके टाइम पे और ज़्यादा होता होगा कि क्या करेगा ये काम करके, है ना, क्या घर वाले करेगा। ब्रो। हाँ, तो उस चीज़ पे मेरा ये क्वेश्चन ये है भाई कि फॉर ऑल दोज पेरेंट्स, फॉर ऑल दोज गार्डियंस, फॉर ऑल दोज ब्रदर सिस्टर्स जो अपने भाई बहन का ध्यान रखने में बहुत घुसे हुए हैं उनकी लाइफ में, भाई बहनों की, मैं उनके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई एक क्रिएटिव फील्ड में घुस तो जाता है बंदा, उसमें कमाने का कैसे लाइफ अपना वो लिविंग चलाएगा, कैसे वो अपने खर्चे करेगा, कैसे वो, क्योंकि सपने बहुत बड़े होते हैं लोग, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बट व्हेन यू गेट इनटू इट देन यू रियलाइज कि ब्रो ये दुनिया वैसी है नहीं जैसे अपन ने सोची थी। भाई बुक्स पे अलग है, हाँ बातों में अलग है, हाँ रियल वर्ल्ड अलग है। वो आपको काम करके, बिजनेस करके, चाहे कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं कि अपनी फील्ड, कोई भी फील्ड हो, जब तक आप निकलोगे नहीं बाहर, आपको नहीं पता लगेगा। तो वही उसमें मतलब बंदा पैसा कैसे कमाए, एंड what is your say on the income of the directors, and not income particularly but to the respect क्या and the डायरेक्टर्स पैसा कमा पा रहे हैं? sorry रफ्तार भाई। वो डिपेंड करता है आपने करना क्या है। मैंने करी म्यूजिक वीडियोस, हाँ। मेरे को पसंद थी। हाँ, XYZ बंदे ने करी फोटोग्राफी, हम्म। वो उसको पसंद थी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो फोटोग्राफर अच्छा बनना चाहते हैं, या वो फोटोज अच्छी खींच सकते हैं बट वो वीडियोस कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा ऑब्वियसली। तो वो आपको फिगर आउट करना है। what do you think that is now their money in the creative field, जो लोग घर से बातें सुनने को मिलती हैं या कुछ वो जो भी है। तो इसमें क्या है, इट डिपेंड्स कि व्हाट यू वांट टू डू बेसिकली। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपको पता है, इनिशियली आप ट्राई कर लो कि मैं जॉब कर लूँगी, ठीक है। जॉब आप कर लो या कुछ कर लो, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। मैंने जॉब भी करी है बीच में, बट मैंने उससे पहले अपना काम कर लिया था। तो आई हैड दिस टेस्ट कि यार अपना काम करने में मज़ा है भाई, जो करना है आप वो करोगे। तो ये चीज़ मेरे उसमें थी। तो उसके बाद अपना क्या कहते हैं, जॉब करी, छोड़ा। तो आप अगर ये चीज़ करना चाहते हो, आजकल ऑनलाइन भाई अपवर्क है, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सर्विसेज आप अलग अलग ऑफर कर सकते हो। आप अच्छे एडिटर हो सकते हो, आप डायरेक्टर अच्छे हो सकते हो, आप सिनेमाटोग्राफर अच्छे हो सकते हो, DOP अच्छे हो सकते हो, XYZ थिंग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप गैफर अच्छे हो सकते हो, फक इट, आप गैफर अच्छे हो सकते हो। बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन बहुत सारी जगह आप कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो बेसिकली। तो आप वो अप्लाई कर दो, आप देखो, चीज़ें सीखो प्रोसेस में, फिर उसके बाद एक नीश ढूंढ लो कि यार मैं ये सही कर रहा हूँ, इसको मैं सीख लेता हूँ, करेक्ट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एडिट हो सकता है, बिल्कुल, शूट करना हो सकता है, बिल्कुल। कैमरा की सेटिंग करना हो सकता है, Anything। एनीथिंग। आप गिम्बल ऑपरेटर बन सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। तो जिसमें आप सही हो ना, और आपको पता है कि यार मैं बढ़िया कर रहा हूँ, तो आप अपनी थोड़ी प्रोफाइल बिल्डअप करो। थोड़ा सा आपको सोशल होना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रह जाओगे, नहीं होएगा, फील्ड ही नहीं है भाई। करेक्ट। कंफर्ट जोन, मैं बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा हूँ। मैं इनफैक्ट काफ़ी सारी जगह पे और कई सारी बातों में मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड हूँ। बट भाई मेरे को तो सेट पे देख लेगा ना ब्रो, मैं कोई परवाह नहीं करता। मेरे लिए उस टाइम फिर वहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। वो मैंने ओवर टाइम सीखा है, बिल्कुल, ठीक है। और ये चीज़ एकदम से नहीं आती। बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जो फटाफट ये करके संभाल लेंगे। हर बंदा नहीं संभाल पाता। वही है भाई, मतलब मैं भी ये कहता हूँ कि बैठने से तो नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपका काम ही नहीं है बैठने वाला। हाँ, so just ब्रो work मेरा for- मतलब मैं वो नहीं कर रहा, मैं अपने आप पेटी नहीं दिखा रहा, बट मेरा ACL नहीं है राइट नी में। आई डोंट हैव अ लिगामेंट इन माय राइट नी। Okay। स्टिल आई शूट, स्टिल आई गेट शिट डन ऑन सेट या किसी भी चीज में, स्टिल आई एम एबल टू क्रिएट इट। बिल्कुल। मतलब नॉट सेइंग कि मैं मतलब चल फिर नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, ठीक है, ये चीज है। बट हाँ, एक्टिव कहाँ रहना है, कुछ करना है, अगर मैं कर रहा हूँ ठीक है ब्रो। विल पावर है भाई, वो खुद से माइंडसेट है, यू हैव टू वांट इट, ठीक है। अगर वो चीज नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होएगा। बिल्कुल भाई, बात बिल्कुल भाई। कभी लाइफ में आपने कभी सोचा हो कि अपने लिए कुछ करा जाए,
क्योंकि दूसरों के लिए अपन लोग इतना कुछ बनाते हैं कंटेंट, है ना, रोज हम्म। शूट पे जा रहे हैं, रोज वीडियो बना रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दुनिया डाल रही है हमारे नाम की वीडियोस। अपने लिए कभी कुछ करने का सोचा हो कि भाई अपने लिए करना है यार ये? ब्रो मेरा तो स्टार्ट ही ऐसे हुआ था कि अपने लिए कुछ करना था, म्यूजिक वीडियो से नहीं स्टार्ट हुआ था मेरा। ओके। वो तो थोड़ा बहुत कैमरा फ्रेंडली होते हुए पता लगा कि हम्म। अच्छा ये भी चीज हो सकती है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, घुसते हैं। हाँ। मतलब ये नहीं सोच के मैं घुसा था कि यार मैं डायरेक्टर बनूंगा या मैं ये करूंगा, मैं वीडियोस कर रहा था। तो उस टाइम पे स्टार्ट करा था, फनी वीडियोस वगैरह हम बना रहे थे, ये वो ऐसे वैसे वेलियां जो उस टाइम पे बहुत चला हाँ था। आजकल भी होती हैं, हाँ। बट हम उस टाइम कर रहे थे 12-13 साल पहले। हम्म। तो एज आई सेड कि अपने लिए स्टार्ट करा था, फिर काम करने लग गए। फिर हमें उस टाइम थोड़े साल बाद रियलाइज हुआ कि यार हमने यूट्यूब से स्टार्ट करा था, हम एक चैनल स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं। एक दोस्त था उसका, मतलब चैनल स्टार्ट नहीं करते, माय बैड, इंट्रोड्यूस मैंने बात गलत कर दी। एक दोस्त था, उसका एक आइडिया था आर्टिस्टोपीडिया करके, artistopedia.com। तो उसका बेसिकली ये आइडिया था कि अमन नाम है उसका, अमनदीप, मेरा स्कूल फ्रेंड है। तो उसका ये आइडिया था कि artistopedia.com एक वेबसाइट बनाते हैं। तो उस टाइम पे ऐसी बात करते करते, तो ऐसी हवा में बात करते करते उस टाइम पे हमारा डिसाइड हुआ कि यार ऐसे इसके यूट्यूब पे भी हम कुछ कर सकते हैं। तो व्हाट वर्कड फॉर अस और व्हाट वाज लकी फॉर अस वाज कि उस टाइम पे कैरी मिनाटी बूम करना शुरू हुआ था। ओके। तो बूम 50-55,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास आई गेस उसके उस टाइम पे थे जब हमने उसका इंटरव्यू करा था। एंड ही जस्ट स्टार्टेड, सॉरी, ब्लेस यू, ही जस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग उस टाइम पे। वो हुआ, फिर हमने एक इंटरव्यू कर लिया। अच्छा, जब इंटरव्यू निकला, कैरी गेन्ड 1 लाख सब्सक्राइबर्स इन जस्ट अ फ्यू डेज। फटाफट उसने 1 लाख सब्सक्राइबर और गेन कर लिया। साइड बाय साइड ट्रैफिक हमारे पास भी आया, हमने फायदा उठाया उस चीज का। तो हमने कुछ वीडियोस करे, पता नहीं नाम मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नजर बट्टू के वीडियोस हमने करे, हमने कुछ और बंदों के करे, पता नहीं क्या नाम होता था, खुश नाम होता था लड़के का, एक लड़की होती थी उसके साथ। बैक देन दे जस्ट स्टार्टेड व्लॉगिंग, यू नो, कि a few thousand subscribers या few 100,000 subscribers ऐसे ऐसे करके। मैं अपने वीडियोस, अपने चैनल की बात करता हूँ, जो कर रहे थे जो भी है, हमने वीडियोस डालनी शुरू करी। 6 वीडियोस 10 वीडियोस हमने डाली। भाई चैनल ग्रो हुआ फटाफट। 2-3 महीने में हमने 30-40 हजार बंदा हमने देख लिया। क्या बात कर, ठीक है। 2-3 महीने के अंदर ये हुआ, फिर हमें पता लगा कि यार चलो ठीक है, पोटेंशियल है। फिर हमने और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू करी। फिर एक और दोस्त हमारा ऐड हुआ, अच्छा वो भी स्कूल फ्रेंड, उसका नाम भी अमन, ठीक है, उसका नाम अमनप्रीत, एक अमनदीप और एक मैं दिलप्रीत। हम 3 स्कूल फ्रेंड्स भाई, ऐसे ही जैसे हम बैठे हैं ऐसे हमने वीडियोस करनी शुरू करी। इंटरव्यूज होते थे बैक देन, मतलब जो हम करते थे, जो हमारा इनिशियल फॉर्मेट था। फिर जब अमन आया, तो अमनप्रीत जब आया, लेट्स से गॉडफादर उसका उस टाइम नाम था, लेट्स से वो आया, तो उसके बाद अपना हमें पता लगा कि यार हम एक ऐसे फॉर्मेट में बात कर सकते हैं जिस फॉर्मेट में हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने वो करना स्टार्ट करा। ब्रो हमने 1.5 साल के अंदर 1.5-2 साल के अंदर हमने 1,20,000 सब्सक्राइबर्स हमने गेन कर लिए। ठीक है, वहां फकअप क्या हो गया, मैं कुछ, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स भी होते थे, ये भी कर रहे हैं। अमन की अपनी लाइफ है, वो अपनी जगह बिजी है, दूसरे अमन की अपनी लाइफ है, वो अपनी जगह बिजी है। तो इस चक्कर में, इस छोटी सी बात के चक्कर में हमने उसको ना सीरियसली लेना कम कर दिया। एंड इवेंचुअली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, 1-2 आइडियाज जब डेड हुए, तो उसके बाद हमने छोड़ दिया। लेट्स से 1,25,000 सब्सक्राइबर है, 5 साल हो गए उस चैनल पे वीडियो डले हुए। आज की डेट में आर्टिस्टोपीडिया यूट्यूब पे है, तो उस डेड चैनल पे आज की डेट में 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। 5 साल हो गए उस चैनल पे वीडियो डले हुए। क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया अपने लिए ही। फिर उसके बाद हम दूसरों के लिए काम करने हम स्टार्ट कर दिया हमने। तो वही वाली चीज़ है कि अपने लिए कभी कुछ नहीं करा, बट हाँ एज कंटेंट क्रिएटर्स अपने को ये चीज़ सीरियसली लेनी चाहिए। इफ यू वांट टू क्रिएट, आप कहीं पे भी कुछ भी आप बना के डाल सकते हो। यू कैन बी ए ग्राफिक डिजाइनर, आप लोगों के लिए पोस्टर्स बना सकते हो, आप डिजाइन्स बना सकते हो, आप डाल सकते हो। एक बात मेरे पे और है, जो शायद मैं इस बात पे हो सकता हूँ सही, कि मेरा तो शेड्यूल है ही फुल, सबका। ठीक है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपको इतना टाइम हो गया, मेरे से बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई,
ठीक है, मैं सोचता हूँ लाइफ में कि यार शेड्यूल ठीक करते हैं, सुबह उठते हैं, है नहीं, ये ना, ना हम जैसे लोग ना सोचते रह जाते हैं, यही। कुछ नहीं करते हम एक्चुअली क्या है ना, जब आप एडिट कर रहे हो, हाँ, शूट तो चलो ठीक है, आप लोकेशन पे जाओगे वो करोगे। अब मैं यूजुअली मैं दिन के टाइम में एडिट कर ही नहीं पाता हूँ, मेरी शुरू से आदत नहीं है। मैं अभी अभी हम बात कर ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसे ऐसे शेड्यूल वगैरह फक्ड अप है, रात की नींद नहीं पूरी हो रही है वो, या अभी मैं थोड़ा जैसे वापस बैक ऑन ट्रैक आना शुरू कर रहा हूँ। बट अभी भी अगर मेरे को एडिट करना होता है ना ब्रो, भाई मैं रात को बैठता हूँ। ये आदत है और ये गंदी आदत है। पीस है ना ब्रो उस टाइम में, एग्जैक्टली, दिमाग ही तब काम करता है भाई। टाइटल्स बैटमैन, बैठ। रात को शिकारी, हाँ, अपने केव के अंदर बहस किया, बिल्कुल बैट केव में बंद कानों में हेडफोन लगा के दुनिया दे बाहर। और वो अलग बहुत, वो खैर वो तो टाइम गया, अब तो शादी वादी हो गई हुई है, तो मेरा एक छोटा सा कॉर्नर पे एक टेबल है, उसके ऊपर छोटा सा मेरा पीसी है। पहले होता ना भाई 6 फुट का टेबल होता ना पहले, मेरा कमरे के अंदर एक टेबल है, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ। अब भाई मेरे को कोना मिला हुआ है, अब मैं कोने में बैठा हूँ। फैमिली मैन बन गया भाई। कैसे चल रही है मैरिड लाइफ? बढ़िया चल रही है ब्रो। How is the experience? What's the difference in being a single director and a married director? भाई भाई एक चीज है, जो अपनी फील्ड है ना, हाँ, ये बहुत फक्ड अप है। अगर आप काम से काम रख रहे हो ना, आप ठीक हो। लकीली मैं काम से काम रखने वाला बंदा हूं। मेरे को आपसे काम है, आप काम करने आओगे, आप काम करोगे, आप जाओगे। कोई भी हो, कोई भी हो, कुछ भी। भाई मैं पार्टीज नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाता। मेरे को अपनी रिश्तेदारी में शादियां होती है ना ब्रो, मैं शादियों पे नहीं जाना मेरे को पसंद। हालांकि जहाँ जाना वहाँ जाना है, जाना पड़ता है, बट हाँ ट्रेडिशनल उसमें नहीं आते, बट मैं काम से काम रखने वाला बंदा हूँ। अगर आप लालची हो, या अगर आप वो अपनी फील्ड ऐसी है, मतलब कैसे बोलूं यार, मतलब आई डोंट नो हाउ टू। टॉफीज बहुत मिलती हैं, टॉफीज बहुत नहीं मिलती हैं लोग, मतलब अरे वो चीज होती है भाई कि अगर बंदा अगर गलत हो, बेसिकली बंदा अगर गलत हो तो यहाँ पे फायदे भी बहुत उठाए। अगर आप फालतू के पर्क्स उठाना चाह रहे हो, हाँ पर्क्स अगर आप उठाना चाह रहे हो, अगर आप वैसे बंदे हो, तो फिर तो ब्रो कोई फायदा नहीं है। फिर तो योर मैरिड लाइफ इज फक्ड, योर एवरीथिंग इज फक्ड, योर रिलेशनशिप इज फक्ड। लकीली मैं बंदा ऐसा हूँ, मैं काम से काम रखता हूँ। एंड मोर ओवर मेरी जो पार्टनर है, जो मेरी वाइफ है, वो मेरी फील्ड को समझती है। शी नोज कि मेरे को रात रात काम करना पड़ेगा, ये है वो। शी आई वाज लकी इनफ कि शी अंडरस्टूड द प्रोसेस इंटायरली, कि हाँ सेट पे XYZ बंदे होंगे, इतना इतना होगा, ये चीजें होती हैं ब्रो। बहुत बार ऐसा होता है आपके सेट पे मॉडल्स आती हैं, यू शुड नो हाउ टू बी प्रोफेशनल एंड ऑल दैट। तो मेरा वो ट्रस्ट फैक्टर उसके साथ है। शी नोज कि मैं ये सब चीजें, इस सब चीजें में मतलब मैं ये सब चीजें में नहीं घुसने नहीं वाला इन सब चीजों में, राइट। तो मेरा एक वो ट्रस्ट फैक्टर है। बट सिंगल वाला जैसे बंदा, भाई आपके ऊपर है, आपने क्या करना है, टोटली योर कॉल। करेक्ट भाई। मॉडल वाली बात जैसे आपने छेड़ी अभी ना, इससे एक मतलब मेरे को है कि बहुत ज्यादा ऐसे अपनी इंडस्ट्री में खासकर कि ऐसा है कि बहुत सारी लड़कियों के माइंड में गलत है कि मॉडल बनेंगी तो हो सकता है डायरेक्टर गलत वो करे, या कोई सेट पे सिक्योरिटी होगी नहीं होगी, विल आई बी सिक्योर देयर, शुड आई डू दिस। या कई बार हम लोगों को, नॉट हम लोगों को पर्टिकुलरली, एक स्क्रिप्ट को जरूरत पड़ती है फॉर सम बोल्ड सीन्स, उसमें एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ना, दैट्स अ डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी एज पर मी। उस चीज पे आपका क्या सही है कहना कि मतलब हाउ इज दैट गोइंग? ब्रो इस चीज में देखो, चाहे वो फैशन शूट हो, चाहे वो वीडियो शूट हो, चाहे वो किसी मूवी का शूट चल रहा है, तो अलग अलग फील्ड्स हैं। तो बेसिकली जैसे शूट्स होते हैं, अलाइंड होते हैं कि हाँ इतना हम कर सकते हैं, इतना हम नहीं कर सकते, बी इट एनीथिंग, ठीक है। तो जैसे बोल्ड सीन्स की बात हो रही है, कुछ वो है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे, अलग अलग फील्ड के लिए। दोज पीपल आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद दैट, उनको पता है कि यार सिनेमा के लिए इट्स फॉर द कैमरा, तो जिनको वो चीज है वो सही है। बट हाँ इफ एज अ पर्सन अगर आप ऐसे हो कि यार आपको नहीं जमना, भाई आप काम ही मत करो, सिंपल वो चीज है, ठीक है। ऑब्वियस है आपका जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इफ यू वांट टू बी अ डायरेक्टर और व्हाटसएवर, अगर आप एज अ मॉडल अगर आप आ रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो,
और आपको पता है कि यार मेरे को ये चीजें करनी है, इनके साथ मैं ओके हूँ, आप काम ही वो बोले करो। करेक्ट। तो सिंपल है वो, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा कोई सजेशन है मतलब particularly। हाँ, अपना पर्सनल वो तुम्हारी चॉइस है कि इफ यू आर टेकिंग दैट अप यू शुड बी स्ट्रांग इनफ। वो तो है ब्रो। पॉर्न भी तो शूट होता है ये भाई, दैट इज आल्सो अ प्रोफेशन। वहां पे भी सेट पे 36 चीजें होती हैं भाई हमसे पूछा People- गया था। क्या ही बात करें, चलो पॉर्न के उस पे नहीं जाते, बट बहुत सारी चीजें प्रोफेशनली करी जाती हैं वहां पे, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो ऑन सेट। यार मूवीज होती हैं इतनी सारी, उसमें बहुत सीन्स होते हैं जो लोग करते हैं और वहाँ पे अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, पर नॉलेज नहीं है ना लोगों को। सो भाई एक क्वेश्चन अभी उठाया आपके सामने कि अगर डायरेक्टर ग्रिम ना होते तो डायरेक्टर ग्रिम कौन होते? गेस कर, जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, गेस, वाइल्डेस्ट गेस, कभी नहीं कर पाएगा। गेमर? नहीं ब्रो, आई वांटेड टू बी अ शेफ। व्हाट द फक आई वांटेड टू बी अ शेफ ब्रो। ब्रो, ये लेजेंड मतलब थोड़ा सा आई स्टिल कुक, आई एम अ गुड कुक। क्रेजी। मैं अपने लिए बनाता हूँ, मैं घर वालों को खाना वाना बना के खिलाता हूँ, बट वो वाला शौक रह गया। ऑल्दो फ्यूचर में प्लान्स हैं, आई माइट स्टार्ट समथिंग इन फूड या कुछ भी ऐसा रिलेटेड, बट हाँ अभी इनिशियली नहीं, क्योंकि अभी मैं किसी और चीज में घुस गया और वो चीज ऐसी हो गई कि भाई मेरे को मजा आने लगा। अभी मैं मजा ले रहा हूँ और अभी मैं मजा लूंगा अभी इस चीज में। भाई ये चीज इसको पता क्यों नहीं है? क्या चीज? शेफ। क्या कि मैं मतलब शेफ बनना चाहता था कि हाँ, शेफ भी कोई कि प्रोफेशन आप होता है। शेफ बट ऑब्वियसली कि आप शेफ बनना चाहते थे भाई। ये किसी को भी नहीं पता। नो फकिंग ये वन नोस ये दैट। ये इनफैक्ट मतलब जितने जितने लोग मेरे क्लोज हैं ये उनको पता है सिर्फ, क्योंकि मैं रफ्तार भाई को भी शायद आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट ब्रो। हाँ। मैं एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। मेरे को शुरू से एक वो मेरे अंदर चुल रही है कि भैंस ये कैसे होता है। हाँ। मैं साइंस में, मैं फिजिक्स में अच्छा था, मेरे को बायोलॉजी मेरे को समझ आ जाती थी कि ये चीजें मेरे को मतलब एक वो होता है ना कि यार ये चीज हो रही है, अच्छा ये क्यों है। बट सेम चीज मेरे को मैथ से नफरत होती थी, वो वाली चीज है, बट फिजिक्स के अंदर मैथ होता है, ये वो है, बट एक स्टार्टिंग से वो चीज रही है। बट या शेफ वाली जो चीज है, क्योंकि मैं वो नहीं था तो उस टाइम मेरे को पता नहीं होता था भाई क्या करना है, कि कल को वीडियोस हो सकती हैं, हो सकता है नथिंग, नो यूट्यूब का आइडिया या कुछ भी ऐसा, कुछ भी वो नहीं था। और उस टाइम मेरे को होता था कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं जॉब करूंगा, मैं क्या करूंगा। कंप्यूटर साइंस करी थी स्कूल टाइम पे, मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं था, कोडिंग होती थी वो C++। तो बिना पढ़े मेरे 60-70 नंबर आते होते थे। आई हैव ऑलवेज बीन अ गीक, गेमिंग ये वो अटरम बटरम, कंप्यूटर कैसे होना है कैसे नहीं होना, भाई मैं अपना खुद का कंप्यूटर असेंबल कर लेता था उस टाइम पे। मेरा पहला बिजनेस फतेह कंप्यूटर्स के नाम से हमने स्टार्ट करा था। उसमें हमने 1-2 बंदों के लिए कंप्यूटर असेंबल करा था, हमने पैसे कमाए थे, मतलब स्कूल खत्म हुआ और हम पैसे कमा रहे 10-10 हजार पे, बट 5-5 स्प्लिट हो गया उस टाइम पे, जो भी है। भाई बच्चा, छोटा बच्चा, 12th पास हुआ बच्चा, 2009 की बात है। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ गीक, मेरे को शौक होता था चीज़ों का, जैसे एडिटिंग भी अगर मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ तो मेरे को होता है, मैं अगर कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरे को खुद से फील होता है कि भाई ये चीज़ कैसे करी होगी। मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ, मैं चीज़ें सीखता हूँ, ऑनलाइन सर्च करता हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगेन वही नीश वाली बात है कि अगर आपको कैमरा का शौक होगा आप उसकी R&D करोगे, आपको अगर एडिटिंग का शौक होगा आप उसकी R&D करोगे। मेरे को सबका था, मेरे को सब करना था भाई। मेरे को स्टार्टिंग डेज में लोग वन मैन आर्मी बुलाते होते थे, मैं कैमरा लेके आ जाता होता था, पता होता था मैं फुद्दू यहाँ पे मैं काम कर रहा होता था भाई, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, छोटे काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट सही है, अब सही चल रहा है। बाकी भाई देख रहा हूँ आपने शूज बड़े प्यारे डाले हुए हैं, सस्ते मिले थे भाई। What's the interest you have in sneakers? छोटा मोटा ब्रो, अभी यही रिसेंटली क्या हुआ, अभी थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आने शुरू हो गए। तो पहले चलो जो पहन रहे, पिछले 3-4 साल से थोड़ा सा हो गया कि शूज भी होते हैं, थोड़ा पता लगा, स्नीकर कल्चर जैसे जैसे ग्रो होना शुरू हुआ, तो उसके साथ साथ ही चीज़ें लेनी शुरू करी। अभी ये इसलिए लिए हैं क्योंकि ये डिस्काउंट मिल रहे थे भाई, ठीक है, ये 30-40% ऑफ मिल रहे थे, सस्ते थे, उठाने थे। बहुत जरूरी है डिस्काउंट, हम जैसे बंदे डिस्काउंट देखते हैं, बहुत जरूरी है बट वैसे मतलब
आपका क्या कहना है जो अभी स्नीकर्स का सीन चल रहा है? सही है ब्रो, मतलब स्नीकर्स के उसमें क्या है, धीरे धीरे अब इंडिया के अंदर ना बहुत सारी चीजें बाहर जो एक उनके लिए क्लीशे रही है, उन लोगों के लिए नॉर्मल है, यहाँ पे कल्चर बन रहा है। बट हाँ, मेरे को ना पर्सनली मेरे को जो ये रीसेलिंग वाला हुआ है, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, वियर्ड लगता है। बट लोगों ने बिजनेस बना लिया भाई उस चीज का, भाई अनफैथमेबल है वो भैंस की आंख कि एक जूता 16-17 हजार रुपए का, 20,000 रुपए का भाई, 6-6 लाख, 3.5 लाख, 60 lakhs। फक ब्रो। अच्छा जूता लो, डिस्काउंट पे लो, कोई जरूरत नहीं है भाई, अपना चलता है, अपने वो नहीं पहनने इजी, अच्छे जूते ये भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये भी सही है। चलो भाई, इधर हो गया अपने क्वेश्चंस खत्म। हाँ जी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट जो अपना रहेगा रैपर रैपर फायर, रैपर फायर। शाउट आउट टू राज जोन्स, डाल दियो। राज भाई, आप भी दुआ में याद रखना। तो 7-8 क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी बताना है, ज्यादा टाइम ना लेना वरना फाइन लगा देंगे। फाइन क्या है, शर्त क्या है? वो बाद में, अच्छा, वो पहले पता चल जाएगा फिर तो मजा खराब है ना। फेवरेट पेयर ऑफ स्नीकर्स? मेरा पर्सनल फेवरेट। फाइन लगने वाला है, कितना टाइम है मेरे पास? जल्दी बताना। रैपिड फायर में कितना टाइम होता है? 5 सेकंड। Yeezy 350 कोई भी, सही ब्लैक छोड़ के, मेरे को ब्लैक वाला नहीं पसंद। एनी Yeezy 350। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट मेमोरेबल म्यूजिक वीडियो शूट? शेख चिली। सही। ड्रीम आर्टिस्ट यू वुड लव टू कोलैबोरेट विद? कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, इंटरनेशनल हमारे यहाँ। एक हाँ, एक। A$AP Rocky। Sick. Best location you have filmed a video on? भाई बहुत सारी हैं ब्रो, Best location? भाई इस पे टाइम लग सकता है भाई। फाइन लग जाएगा भाई। मैं शेख चिल्ली नहीं बोलना चाहता क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल दिया, उसमें हैंगर था। भाई एक लोकेशन थी, मैं जयपुर गया था स्काउटिंग पे, मैंने शूट नहीं करा वहाँ पे, बट वहाँ पे एक ना वो है, एक ड्राई लेक है बेसिकली, तो वो बहुत सारे, आई गेस बादशाह भाई का कौन सा गाना था वो, वाइट वाला लेक, जो ट्रक है जिसमें, जो डीजे वाले बाबू। आई गेस डीजे वाले बाबू, आई एम प्रीटी श्योर डीजे वाले बाबू वहाँ शूट हुआ है। आई माइट बी रॉन्ग, नॉट श्योर, बट वो लोकेशन में देख के आया था, और जो मेरा आइडिया था ना भाई, मैं वो कर नहीं पाया, और मेरे पास बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे पास वो काम ही नहीं आया, वो गाना ही नहीं आया मेरे पास, वो गाना कभी हुआ ही नहीं। तो आई वांटेड टू शूट देयर, बट मैं करा नहीं, बट मैंने विजिट करा है। बट क्या लोकेशन क्या हो सकती है भाई, और बहुत सारी हैं, पता है मेरे माइंड में मैग्नोलियाज आ रहा है, हैंगर आ रहा है भैंस की आँख, एक वो आ रहा है, कोई एक। फक इट, एक वीडियो जो मैंने बहुत सही करा था, कर्मा का वीडियो था, शाउट आउट टू कर्मा। बाबा यागा का जो वीडियो था ना, वो एक फैक्ट्री में शूट करा था ब्रो, वो एक्सपीरियंस ना बहुत सही था, क्योंकि हमारे कोविड वाला टाइम जस्ट अभी खत्म हुआ था, वो जस्ट जितने एरिया में हम बैठे हैं ना ब्रो, वो पूरा म्यूजिक वीडियो इतने एरिया में शूट हुआ। फन फैक्ट, उस वीडियो में मैं हूँ, जो कर्मा को पीट रहा है ना सामने से, वो मैं हूँ। ये किसी को नहीं पता ब्रो, सिर्फ 2 बंदे थे। अमन, जहां पे बैक आ रही थी वो मैं शूट कर रहा था, और अमन की बैक आ रही थी, वो OTS शॉट है, या गर्दन वहां पे नहीं दिखाई, या पीछे से नहीं पता लगा, जहां पे फ्रंट वाला शॉट है वहां पे मैं हूँ। कर्मा भाई अब तो हो गया। तो भाई आपके फेवरेट आर्टिस्ट को पीटा है हमारे डायरेक्टर ग्रिम ने, भगा के। भाई बड़ा मजा आया था मैं पीटने में नहीं, उस शूट में बड़ा मजा आया था। कर्मा भाई गलत हो रहा है जो हो रहा है ब्रो। कर्मा ना ऐसे चेयर पे अगर बैठा हुआ ना, कर्मा ब्रो ऐसे गिरा, ठीक है, कैमरा ऐसे जाता है, ठीक है, एक शॉट है उसका, कैमरा बिल्कुल ऐसे साथ में ऐसे जाता है ब्रो। जब कर्मा ऐसे गिरा था ना, 2 टेक्स हुए थे उसके, एक टेक में कर्मा ने बोला कि नहीं मजा नहीं आया, मैंने बोला, मैं कहा हाँ मेरा भी थोड़ा सा फकअप हुआ ब्रो। नेक्स्ट टेक में ना कर्मा ऐसे गिरा, कर्मा का सर लगा, ठीक है, और मैंने नकली ब्लड बनाया हुआ था, फेक ब्लड बनाया हुआ था
पता नहीं क्या मिक्सचर सा मैंने कुछ बनाया था जो कि कर्मा ने मुंह में रखा हुआ था, एडिबल था, कोई वैसा केमिकल वाला कोई सीन नहीं था ब्रो। कर्मा ऐसे गिरा, उसका सर लगा भाई नीचे ऐसे था। वो स्लो मोशन करके ऐसे डालियो, तू वीडियो अब देखेगा ना तो तेरा अब ध्यान जाएगा भाई, उसका सर लगा था। ही केप्ट परफॉर्मिंग ब्रो, ही केप्ट परफॉर्मिंग। और उसके बाद जब उस कट करा ना मैंने उस टाइम कट इसलिए नहीं करा, मैंने देख लिया था उसके लग गई, बट मैंने कट इसलिए नहीं करा क्योंकि कर्मा केप्ट गोइंग, ठीक है। बाद में कर्मा कहता भैया 30 सेकंड 40 सेकंड ना ब्लैक हो गया था, कहता कुछ दिखा नहीं मेरे को। तो इसलिए वो वीडियो स्पेशल है, मतलब बहुत छोटी जगह में मैंने बहुत सही काम करा, मतलब हम सब ने बहुत सही काम करा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हु इंस्पायर्स यू? कॉलिन टेली, एनी डे। बहुत सारे हैं बट उस बंदे की वीडियोस देख के मेरे को होता था भाई ये क्या करता है, क्या करता है। बहुत सारी वीडियोस है भाई, केंड्रिक लमार की ऑल राइट बहुत सही लगती है मेरे को, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला वीडियो है वो बहुत सही वीडियो है। पर बहुत सारे वीडियोस है वो उसके, मतलब मेरे को उसका स्टाइल अच्छा लगता है, मेरे को उसकी अप्रोच अच्छी लगती है, ठीक है। अगर वो स्टोरी भी बताता है ना वो बहुत अलग तरीके से बताता है, मेरे को वो अच्छा लगता है उस बंदे का। टॉप 3 हिप हॉप वीडियोस ऑफ ऑल टाइम इन योर ओपिनियन इन इंडियन सिंगिंग? इट कैन बी एनीबॉडी, या इंडियन सीन, एनीबॉडी, नॉट पर्टिकुलरली योर वीडियो। आई विल बी सेल्फिश है, ठीक है, ये बात सबको पता है। शेख चिल्ली, ठीक है, है, ठीक है, और हाँ ठीक है मैंने करी है इसलिए बोल रहा हूँ, बट वो है, सबको पता है। उसके बाद प्रदीप चिट्टा ब्रो, मेरे को बहुत सही लगती है ब्रो, बहुत सही, वो वीडियो बहुत सही लगती है मेरे को। तो एक सॉन्ग है स्पेसशिप नाम है उसका, सम्मोहित, इक्का भाई एंड शाहरुख का ट्रैक है। तो वो ट्रैक मेरे पास आया था इनिशियली, मैं नॉट सेइंग कि मेरे पास आना चाहिए था, वो वाली चीज नहीं, बट वो बहुत सारी जगह गया होगा ट्रैक। तो वो ट्रैक जब मेरे पास आया था मैंने उसका एक अलग सा कंसेप्ट कुछ ऐसा मैंने मतलब स्पेसशिप समथिंग रिलेटेड टू आउटर स्पेस, ये वो XYZ जो मैंने करा था वो बहुत अलग था, जो हुआ वो बहुत अलग हुआ। बट ब्रो यू नो व्हाट, वो वीडियो जब मैंने देखा ना तो वो वीडियो देख के मेरे को लगा कि भाई इस गाने को ना जस्टिस करा है, वीडियो जिसने भी करा बहुत सही वीडियो है वो। तो दैट इज समथिंग जो अपने आप को एज डायरेक्टर्स या क्रिएटर्स या जो भी है, जो भी कह लो, हमें वो भी अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है भाई। मेरे को पर्सनली आई डोंट नो ये रहने वाला बीच में कि नहीं रहने वाला, बट मेरे को जो इंडियन सिनेमा है ना मेरे को बड़ा देसी वाला फॉलोइंग वाला सीन है कि एक चल रहा है तो जस्ट साउथ इंडियन मूवीज उठा के भाई 10 मूवीज है ना, अगर 10 में से 9 सेम है, वो मेरे को पसंद नहीं है वो चीज। तो मेरा थोड़ा सा वो वाला है जो उन्होंने उस वीडियो के अंदर करा बहुत इंटरेस्टिंग। सही, वो वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट कैमरा गियर और एनी इक्विपमेंट जो आप हमेशा अपने साथ रखते हो? Bro, I don't own a fucking camera. Till date, I have not bought a single camera. Okay. एक कैमरा नहीं है मेरे पास आज तक खुद का। मेरे घर पे एक साइबर शॉट पड़ा है, वो भी मेरी बीवी का है, वो मेरी वाइफ का है, वो मेरा नहीं है, ठीक है। वो कैमरा है बस, प्रोजेक्ट के हिसाब से जो चीज होता है हम वो ऑन सेट मंगवाते हैं। बट माय फेवरेट कैमरा वुड बी एरी, ठीक है, एनी एरी, ठीक है। एंड माय गो टू कैमरा विल बी सोनी की FX सीरीज, जितनी उसकी FX सीरीज है दैट विल बी माय गो टू। So guys, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। Your favorite director doesn't own a camera. कैमरा होना जरूरी नहीं है, विजन होना जरूरी है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर नहीं बोलेंगे, रैपिड फायर राउंड हम इधर ही खत्म करते हैं। थोड़ा सा मस्ती करते हैं। बताओ। मिमिक एन आर्टिस्ट जिसके साथ आपने काम करा है। देखो पता है मैं मिमिक्री अच्छी कर लेता हूँ। तो कर दो फिर, अब दो कर दो। बट अभी मैं कर नहीं पाऊंगा ब्रो। नाउ डोंट मिमिक एन आर्टिस्ट, नाउ मिमिक 2 आर्टिस्ट। किसकी करूँ यार, ज्यादा हो जाएगा भाई। अब तो है भाई, अब तो ये है, अब तो सीन में क्वालिटी स्किल्स हैं तो आपकी। एक बंदे ही करता हूँ, हाँ। ठीक है, मेरा भाई है वो, अगर वो ये देख रहा है तो भाई उसको भी हंसी आएगी ये देख के, आई होप।
भाई कलमकार में है ना यूनान, ब्रो तू भी जानता है, मजा आता है उसका काम में। बहुत सही बंदा है। वो आता है सेट पे, भैया व्हाट्सअप क्या कर रहे हो, वो टापता रहता है वहाँ ऐसे ऐसे। मतलब मैं मिमिक्री चलो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो नॉर्मल बात करता है, बट एक उसकी ना वाइब है, उसकी एक एनर्जी है, उछलता हुआ हाँ उछलता हुआ आता है ब्रो। बट जिस टाइम कैमरा स्टार्ट कर दो ना, ही किल्स इट ब्रो। वो बॉर्न आर्टिस्ट लगता हाँ, है मेरे को, वो ना है वो बंदा वो है, बॉर्न आर्टिस्ट है। ही इज बोर्न टू बी एन आर्टिस्ट, लेजेंड। एनी डे बचपन से ही इज उसको अ गुड शक्ल है। सिंगर, ही लुक्स गुड, या ब्रो, ठीक है, नो होमो, ही Yeah. लुक्स गुड, ठीक है, ऑन कैमरा जो भी है सही लगता है, लड़कियां फैन है भाई अगले बंदे की, और क्या चाहिए ब्रो, ठीक है। बट हाँ मजा आता है उसका, इंडियन जस्टिन बीबर है भाई वो हमारा। हाँ है, कह सकते हैं। रैप 2 लाइंस, 2 तो खैर छोटी हो जाएंगी क्योंकि छोटी छोटी लाइंस होती है। नॉट रैप ब्रो, ब्रो रैप, आई कैन नॉट रैप। हिप हॉप डायरेक्टर हो आप। यू नो व्हाट, एक फीमेल आर्टिस्ट है, अभी रिसेंटली मेरी उससे कोई बात हुई, मतलब शी इज समबडी हु इज न्यू, ठीक है, वो मतलब नया जस्ट काम कर रही है, तो आई लाइक्ड हर विजन जो उसने करा है, ठीक है। उसने एक आध वीडियो इंट्रो टाइप उसने अपना खुद का उसने वो करा था, आई लाइक द विजन बिहाइंड, मतलब बिहाइंड द आइडिया जो वो कर रही है। तो उसको एक आध कुछ मतलब एक पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू से इट, शी इज ऑटिस्टिक ओके बेसिकली, ओके। ठीक है। मेरी अभी बात हुई थी, अभी काफी टाइम हो गया हमारी बात नहीं हुई, बट मैंने उसको सजेस्ट करा था कि अगर तेरे को कुछ भी करना है, ठीक है, अगर तेरे को मेरा इनपुट चाहिए, अगर इफ यू वांट मी टू बी ऑन बोर्ड तो वो हम कर सकते हैं। बट ब्रो उस प्रोजेक्ट में क्या सीन था, उसने अपना इंट्रो शूट करा हुआ था, तो उसमें उसने मेरे को बोला कि मेरे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात थी, बट शी फेल्ट कि यार ग्रिम वीडियो कर रहा है तो मैं इससे कुछ करवा लेती। तो उसने मेरे को बोला था कि कैन यू रैप 2 लाइन्स ऑफ माय थिंग दैट आई हैव मेड, कैन यू डू दैट। तो मैंने उसको भी मना कर दिया था, आई कैन नॉट रैप फॉर शिट, आई कैन नॉट रैप फॉर शिट, जेन्युइनली आई कैन नॉट रैप। चलो भाई, अभी तो बिल्कुल भी अगर वहाँ मना अगर हो गया, कहानी डालनी है, कहानी डालनी है, अगर वहाँ मना हो गया तो चलो यहाँ भी छोड़ देते हैं। हाँ विल रिस्पेक्ट दैट पर्सन। अभी मतलब आई कैन नॉट रैप, कोई मेरे को टेंशन। सुनना अच्छा लगता है, मेरे को बनाना अच्छा लगता है, बट वैसे मैं कर नहीं सकता। बाकी भाई बहुत मजा आया, इट वाज फन टू हैव यू हियर। सेम है, बहुत बहुत ज्यादा सही टाइम गया, पता भी नहीं चला कब इतना टाइम चला बातें ही तो करिए। करेक्ट, बिल्कुल। बातें तो करेंगे बहुत टाइम बाद। सो इट वाज रियली गुड टू हैव यू हियर, थैंक यू सो मच। Same है, बाकी जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा प्यार भरा तोहफा हमारे गिफ्टिंग पार्टनर की तरफ से। भाई गिफ्ट्स मेरे को मिलते नहीं है वैसे यूजुअली। नहीं भाई, हम हाँ बिल्कुल यही अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पे आपके लिए पर्सनल वो है। भैंस की आँख ब्रो, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार। ब्रो इसमें तो बहुत कुछ है, इसको देखते हैं अभी आराम से। करो करो करो, यही कर दो। सारा खोल दो। हाँ हाँ Actually, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। वाह नाइस भाई। भाई तुम तो ओवरवेलम कर दिया मेरे को। छोटे छोटे टॉफे। ठीक है भाई, आप शाउट आउट दो इनको। कैसे लगे बैग? हम भी आते हैं इनके कांटेक्ट में, हम भी आते हैं इनके कोचिंग में। ब्रो क्वालिटी तो बहुत सही है ब्रो, है ना? नो शिट। ये शाउट आउट टू मैट ब्रैग, Yes, sir, आई yes, होप आई एम sir. नॉट सेइंग इट रॉन्ग। मैट ब्रैग। शाउट आउट टू देम, बहुत सही, क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी। मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ अगर कुछ करवाना होगा बताइएगा सर। बाकी नाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू मेरे भाई। मोस्ट बिल्कुल expected नहीं था। एनी डे एनी डे। सो स्वीट ऑफ यू। बहुत मजा आया, ऐसी ही बहुत सारी मस्तियां और मारते रहेंगे। बिल्कुल। फिर से बुलाएंगे कभी भाई को दोबारा किसी और सीजन में। 1 साल बाद, करेक्ट, 6 महीने बाद। करेक्ट, जब और ज्यादा मसाला बन गया होगा, जब और ज्यादा इन्होंने कंटेंट बना लिया होगा, और प्रोबेबली शायद इन्होंने अपना नया यूट्यूब चैनल भी चला लिया I hope होगा। so, bro. Probably. I hope so. I really hope so. I'm wishing you all the best for that. Thanks, Go bro. ahead, And bye. all the best for your podcast. Thank you as so well. much भाई, thank you so much. So इससे पहले कि ग्रिम भाई जाए यहाँ से, एक मेमोरी हम बनाना चाहेंगे जो कि हम सारे अपने गेस्ट के साथ बनाएंगे।
और लास्ट में एक प्यारा सा सरप्राइज सबको भेजेंगे। तो जल्दी से एक इंस्टा Selfie time। निकाल ली जाए।